यह शहजादी अपी इतनी चालाक है कि कब किसको शेड करना है और किसकी तारीफ़ करनी है ये खुद अपने आप डिसाइड करती है और उसी के हिसाब से व्लॉग दिखाती है और आपको बताती है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं इनके खास और जेन्युइन व्यूअर्स जो है ना उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि वो इस बात को समझें कि ये कितना बेवकूफ़ बनाती है आपको, कि जब इसको मेहर को शेड करना था तो इसने जो वो पॉडकास्ट बनाया और उसके बाद में फिर वो इंग्लिश वाला एपिसोड रखा कि वो किस तरह से बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं जिससे कि उसकी बेइज्जती हो या फिर उसको शेड किया जा सके। जब देखा कि सारी सिंपैथी और सारे लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो अब जितने व्लॉग आ रहे हैं उसमें उसको शेड कर रही है और दूसरे बच्चों को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन ये बहुत शातिर तरीके से इनके साथ में खेलती है और आपके साथ में खेलती है। और आपको एक्चुअली क्या है, आपको जो दिखाया जाता है आप तो वही समझोगे। तो हमने ये जो व्लॉग देखा, इसका जो नया व्लॉग आया है उसमें सारे लोग जो है सबसे ज़्यादा तो मेहर को बोल रहे हैं और उससे कम अगर बोल रहे हैं तो सारा को बोल रहे हैं। लेकिन रिज़ा को सब लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बाकी लड़कियों को मैनर्स सिखानी चाहिए। चलिए तफसील से इसको समझाएंगे हम, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए, इससे पहले जितने भी व्लॉग थे, जब तक कि यहाँ पर इस लड़की को नहीं लेकर आई थी, ये हर व्लॉग में कोई ना कोई बहाना लेकर उसको टीज करती थी रिज़ा को, और किसी ना किसी तरीके से, चाहे उसके नेल पेंट की बात हो, चाहे उसकी पढ़ाई की बात हो या उसके केक की बात हो, इवन देन ड्रेस की भी बात हो, तब भी उसको शेड करने से बाज नहीं आती थी और बार बार उसको दिखाने की ये कोशिश करती थी कि वो ठीक नहीं है, उसकी हैबिट ठीक नहीं है और उसके तरीके भी ठीक नहीं है बात करने के और बाकी काम करने के। जानबूझ के ऐसे इंसिडेंट दिखाती थी कि जब वो टीवी चलाने की बात हो या फिर मोबाइल चलाने की बात हो, कि ये जिससे कि ये साबित हो कि वो लड़की हमेशा जो ना मोबाइल और टीवी इन सब में करती रहती है, जबकि उसको कभी ऐसा नहीं दिखाया कि वो घर के काम भी करती है। इनकी अम्मी के बस की तो काम है नहीं और ये भी काम नहीं करती है। तो जब अगर ये खाला नहीं होती है यहाँ पर तो फिर काम कौन करता है? काफ़ी हद तक जो लड़की वही काम करती है, लेकिन उसको बुरा दिखाने के लिए यहाँ तक कि साफ सफाई पे भी, वो चाहे शीशे की सफाई हो चाहे बाकी चीज़ों की सफाई हो, लेकिन हमेशा उसको बुरा साबित करने के लिए वो चीज़ क्लिपिंग वो डालती थी। और उसके अलावा उसके व्लॉग के नीचे जब उसके लिए बुरे कमेंट्स आते थे तो उन्हें कभी भी वहाँ पर जो कोई कमेंट नहीं करती थी, ना ही उसने कभी ये कहा कि भाई आप इस तरह कमेंट क्यों कर रहे हैं। और कई बार तो हमने देखा कि बहुत ही गंदे कमेंट आते थे, उसके बाद में भी उस पर रिएक्ट नहीं करती थी ये। और जब ये सारा आ जाती थी तो फिर क्या करती थी कि सारा को प्रेफरेंस देती थी और इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करने की कोशिश करती थी। और अब आई जब ये मेहर, तो मेहर के आने के बाद में जब मेहर का इसने व्लॉग बनाया तो उसके बाद में इसने कोशिश करी कि जो इसकी सिंपैथी इसके साथ में इतनी आ गई है तो ये ना आए, इसने जानबूझ के उसके लिए चीज़ें दिखा रही है और अब उसको रिज़ा अच्छी लग रही है। अब देखिए, ये जो इंसिडेंट है, अब अभी का रिसेंट इंसिडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो बात ये हो रही थी कि भाई वो केक बनाती है और ये लोग कह रहे थे कि भाई केक तो वो अच्छा बनाती है, और ये सब ने कहा, तीनों लड़कियों ने, मतलब दोनों लड़कियों ने, और इसने शहजादी ने भी कहा नहीं केक तो अच्छा बनाती है। तो केक को उसको बुरा नहीं कहा, लेकिन उसने कुकीज़ जो बनाई थी वो अच्छी नहीं बनी थी, और ये बच्चों के साथ साथ उसने भी कहा, यानी शहजादी ने खुद भी कहा। तो देखो, खुद भी कह रही है लेकिन उसके बाद में उसको भड़का रही है इस बात के लिए, और वो पूरा मतलब बदतमीजी दिखा रही है क्योंकि उसकी एटीट्यूड ही वो ऐसा है, वो किसी भी लड़की के साथ में एडजस्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। जब सारा आती है तो उससे भी झगड़ा करती है और जब ये लड़की आ गई है तो इससे भी करती है। तो उसने ये नहीं कहा कि सारा के ने भी ये बात कही है, उसने सीधे सीधे ये कहा कि मेहर ने ऐसा कहा है तो मैं इसलिए कुछ नहीं बनाऊंगी और मेहर के लिए तो कुछ भी नहीं बनाऊंगी। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, उसने सिर्फ और सिर्फ मेहर को टारगेट किया है। अब ये बात शांत हो चुकी थी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अब उसके बाद में एंट्री होती है फनी की। पहले तो ये ध्यान से देखिए, उसने दरवाज़ा खोला है, कैमरा ऑन है, और दरवाज़ा खोलने के बाद में जब उसे क्लिक का मतलब यह कि उसे एंट्री की परमिशन मिली तो वो अंदर आता है। तो तब वो कहती है आइए शौहर जान। हमें तो लगा था कि वो जवाब में कहेगा यस उमराव जान, क्योंकि निब्बा निब्बी अगर ऐसी बातें नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। चलिए अपनी बात पर आते हैं। तो फिर वो आ जाते हैं फ़नी, और फ़नी जब आ जाते हैं तो सबसे पहले तो वो आम की पेटी का जिक्र किया जाता है कि आम की पेटी आई हुई है और वो किसी ने बड़े प्यार से भेजी है और उसके साथ में एक लेटर भेजा है, और उसके बाद में ये कहती है कि इसके लिए कोई सख्त हाथ चाहिए। अब शहजादी से अच्छा कौन बता सकता है कि सख्त हाथ किसके हैं।
अब साथ ही साथ अब सब जब बात सारी बंद हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, अगेन उसको छेड़ती है और ये कहती है कि व्लॉग में इसके केक की बुराई हुई है और ये लोग कह रहे हैं दोनों कि ये केक बुरा बनाती है। और बस इतना कहना था कि वो रिजर्वेश शुरू हो गई और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है वो, और बाकी लड़कियां इतना नहीं बोल रही हैं, इतना बोल रही है, इतना बोल रही है। और पोस्चर देखिए ना, वो रिवॉल्विंग चेयर पर अलग से बैठी हुई है और दोनों बच्चियां जो नीचे बैठी हुई हैं कालीन के ऊपर, और जानबूझकर ये जो अम्मा बन के वहां पर बैठी हुई है व्लॉग शूट कर रही है, ये मजे ले रही है इस बात के। लेकिन फिर भी कह लीजिए फनी को समझ में आया कि ये हो क्या रहा है, व्लॉग की शूटिंग चल रही है और दोनों लड़कियां बिल्कुल इस तरीके से लड़ रही हैं जो बिल्कुल नहीं अच्छा है और इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इनके ऊपर जो है आएंगे जो कमेंट्स, वो गलत गलत कमेंट्स आएंगे, इसलिए उसको चिल्ला के कहना पड़ा चुप। आज से पहले कभी भी फनी को आपने कभी इतना चिल्लाते हुए या ऐसा बोलते हुए कभी नहीं देखा होगा। उसने कई बार व्लॉग्स में गुस्सा भी किया है लेकिन कभी आज तक चिल्लाया नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उसको गुस्सा नहीं आता होगा और वो चिल्लाता नहीं होगा, लेकिन कभी भी कैमरा ऑन है तो आपने कभी इसको चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा। तो एक तरीके से जानबूझ के इसने ये सब चीज़ें वहाँ पे शूट करी और उसके बाद में डाली भी हैं। उसे पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब ये इतना अच्छे तरीके से जानती है कि मैं क्या दिखाऊंगी और उसका रिजल्ट क्या आएगा, और इसी वजह से ये डरती नहीं है बिल्कुल भी, लगातार वो चीज़ें करती चली जाती। यही वजह है कि काफ़ी लोग जो इस बात को कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में इसको बोला जाता है, बहुत बुरा भला बोला जाता है, और लोग बाग ये भी तो देखते हैं ना कि इन्हीं बच्चों से सारे काम कराती है और फिर इनको ही यूज़ करती है अपनी गंदी राजनीति के लिए, अपने व्लॉग्स में कंटेंट बनाने के लिए इन्हीं चीज़ों को यूज़ करती है। फिर जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं इनके व्यूवर्स को सबको ये दिखाना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी तरह से देखिए मतलब ये इंसिडेंट एक्चुअल में हुआ क्या है, और उसके बाद में उसके कमेंट्स देखिए। जितने भी व्लॉग के नीचे कमेंट आए वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट जो है ना, वो एक तो मेहर को बुरा भला कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जो फ़नी है, फ़नी के पॉडकास्ट के ऊपर तारीफ़ें कर रहे हैं। मतलब इतने कसीदे कसे जा रहे हैं उस पॉडकास्ट के ऊपर कि वो फ़नी पता नहीं कितना अच्छा है, कितना अच्छा हस्बैंड है, दुनिया में ऐसा हस्बैंड होता नहीं है और सबको ऐसा अल्लाह दे दे और ऐसे ही हस्बैंड होना चाहिए। चलिए इस पॉडकास्ट को तो हम अलग से बनाएंगे और एक एक इसके जो क्वेश्चन और इसके आंसर हैं उनकी सबकी धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी इसने बहुत दिमाग से खेला है और जानबूझ के जो क्वेश्चन जिस तरह से रखे और जिस तरह से आंसर दिलवाए। और आपको बिल्कुल लगेगा जब हम ये दोबारा से बनाएंगे इसका पॉडकास्ट कि ये पूरा का पूरा पहले से स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई और उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चंस और आंसर हुए। तो क्या है कि जो लोग अपने आप को बुद्धू दिखाते हैं, अपने आप को लड्डू दिखाते हैं, तो बेसिकली वही बात है कि येड़ा बन के पेड़ा खाना। तो ये क्या है, ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करती है और जानबूझ के बच्चों वाली हरकतें करती है और जानबूझ के भोला भाला बन जाती है, लेकिन बहुत शातिर दिमाग तरीके से ये सब चीज़ें शूट करती है और इतना एडिटिंग में टाइम लगाती है, उसके बाद में भी वो सब चीज़ें बाहर आती है। तो इसका मतलब ये है वो जानबूझ के वहाँ पर छोड़ती है, जिससे इसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, जिसके इसके व्यू बढ़ेंगे और जिसको चाहे उसको ये नीचा दिखा सके। वो चाहे इसके भैया क्यों ना हो, चाहे इसकी भाभी क्यों ना हो। इनके बारे में तो हम पहले भी पॉडकास्ट बना चुके हैं, किस तरह इसने भैया और भाभी को नीचा दिखाने का काम किया। अब देखिए उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेहर जो है खाना वाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं है और वो बच्ची अभी बहुत छोटी है, इन सब के सामने बहुत छोटी है। उसके बाद में भी उसको टारगेट क्योंकि कर रखा है ना यहाँ पर, तो इसलिए जानबूझ के ये कह रही है कि अब ये बनाकर खिलाएगी कुछ भी। और देखिए उसके बाद में बड़ी बन रही है और ये कह रही है कि हाथ मिलाओ, यानी उन बच्चों से हाथ मिलवा रही है कि भी उनकी लड़ाई झगड़ा खत्म और अब इनकी दोस्ती हो गई। अच्छा पहले खेल लो अच्छी तरीके से और उसके बाद में जब अपना मतलब निकल गया तो आप अच्छे भी बन के दिखा दो, यानी पहले पेट्रोल डालो और उसके बाद में आग बुझाने के काम भी करो और ये भी कहो कि देखो मैंने तुम्हें बचा दिया। अगर हम ये यहाँ पे ज़रा भी गलत बोल रहे हैं तो मैं इनके व्यूवर्स को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने व्यू अपने अपने पॉइंट अभी इस कमेंट बॉक्स में छोड़ें, जिससे कि हमें भी पता लगे कि आप क्या सोचते हैं और ये किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देखते हैं जो इसने अभी अभी किया है। चलिए अब बात करते हैं उस आम के बॉक्स की, जो आम का पेटी आई है उसके ऊपर। तो उसके बाद में जब वो खोलती है, खोलने के बाद में उसमें एक एनवलप निकलता है। तो एनवलप को देखकर ये कहती है कि हमें तो ऐसा लगा कि इन्होंने ये आम की पेटी भेजी है और उसके बाद में जो इनका आम का बागान है ना उसके कागज़ भेज दिए। हाँ हाँ वो उन्होंने आप ही आपके नाम कर दिया है। और ये जो कह रही हो ना कि इसमें मोटा सा पेपर है, वो स्टैम्प पेपर है, रजिस्ट्री कर दी है आपको, बिल्कुल उस बागान की आपके नाम ही रजिस्ट्री कर दी है। अरे
शुक्रिया अदा करो पहले उसका, और उसका लेटर खोलो और एक बीसीए और एक एमबीए है उसको पढ़कर सुनाओ, क्योंकि उसमें उसने क्या क्या लिखा है, कितनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स लिखी हैं और किस तरीके से उसने भेजा है, उसको कम से कम वहाँ पे पढ़कर बता तो दो। जैसे इसने बीसीए किया है और कुछ भी नहीं जानती कि कंप्यूटर जो है, इंटरनेट आज की डेट में क्या है और किस तरह से वायरलेस कनेक्शन चलते हैं, चाहे वो प्रिंटर के हों या फिर जो है कीबोर्ड के हों, या फिर जो हमारे जो ये हैं फ़नी, उनको एंजाइटी क्या होता है वो आज ही पता चला है, क्योंकि शादी होने के बाद ही पता चला है। तो ऐसे तो ये एमबीए हैं और ऐसे ही ये जो है बीसीए है। तो भैया तुम्हारे को कोई गिफ्ट भेजे तो तुम्हारे को वो बागान क्या, शहर क्या, वो मोहल्ला क्या, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे। और कितना लालची बनोगे अपने व्यूवर्स के लिए। अब देखिए कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है कि ये जो लड़ाई हुई है ना, तो ये क्या बहनों के बीच में होती रहती है, इस तरह से चलती रहती है, और ऐसा कह रही है कि हम दोनों के बीच में भी ऐसी होता है। चलो एनीवे अभी तो हम इनकी बात करते हैं। तो कह रही है कि ऐसा होता रहता है, और ऐसा थोड़ा है कि स्वीट अप्पी और अच्छी अप्पी और तुम बहुत अच्छी हो, ये सब जो है ना ये नहीं होता। रियल तो यही होता है कि बहनें आपस में इससे लड़ती है और हम ये रियल दिखाते हैं। हाँ तुम तो सब कुछ रियल दिखाते हो ना, तभी तो वहाँ पे पानी में जब वो तैराने की कोशिश कर रहा था तब उसको क्या कह रही थी, अम्मा छोड़ दे बे। तो यहाँ पे ये सब सेंटेंस कह के अपने आप को कितना अच्छा बनाने की कोशिश करे। भाई वाह, मान गए भी मान गए, दिमाग से खेला है यहाँ पर। और अब आम की खास बात करते हैं, जो कि आम बात नहीं है, अब खास बात करते हैं। और ख़ास बात ये है कि ये आम जो आए हैं, अब फ़नी ने उसको पहचाना है और ये कहा है कि ये आम जो आए ना, ये डाल के पके हुए आम है। हम लोग कहते हैं कि डाल के पके हुए आम, ये ऐसा नहीं है कि केमिकल्स के पकाए गए हैं। अब भाई इतने अच्छे और इम्पोर्टेंट आम देखकर वही कह रहा है कि ये आम जो है आधे यहाँ पर यूज़ होंगे और आधे जाएंगे मेरे घर यानी मौदा। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ गिनती के 5 आम लेकर वहाँ नीचे गई है लेने के लिए, बाकी सब आम अपने पास रख। अब देखिए ये जो हैं फ़नी जो हैं, ये भी नहा के आए हैं और विदाउट कपड़े पहने, मतलब कंप्लीट कपड़े पहने हुए व्लॉग शूट कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ फ्रेंड्स नहा के। और इस बात को उसने देखा और जानबूझ के ये कहा कि तुम भी जो है इस तरह से शूट कर रहे हो। तो कह रहा थोड़ा सा दिखाया है भैया, वो तो अपने बाथरूम में भी कैमरे को लेके पहुंच गई, अब तुम आ गए इस बात को दिखाने के लिए। अब देखिए जनाब का यानी कि फ़नी का जो स्वागत हुआ है वो शौहर जान कह के स्वागत हुआ है, तो नेचुरली उसका कुछ ना कुछ तो असर रहेगा। तो अब फ़नी की बारी है। अब वो फ़नी जो है उसको मतलब एक दूसरे को तारीफ़ करना ये इनका काम है। तो कह रहा है कि अभी तो आप जो है बाहर से आई हैं, थकी हुई आई हैं, और अब आप जो हैं किचन में लग गई हैं खाना बनाने। अभी तो बड़ा लेक्चर हो रहा था कि हम वास्तविकता दिखाते हैं, अगर लड़ते हैं तो लड़ते हुए दिखा देते हैं, प्यार है तो प्यार में दिखा देते हैं। तो तुमको तो हमने तू और ये सब बात करते हुए देखा है, तो नेचुरल सी बात है ये सारी चीज़ें आप व्लॉग में शूट करते हुए समय नहीं करते। तो आपकी जो अपनी लैंग्वेज है वो तो यही लैंग्वेज है जो आप एक दूसरे से मतलब कुल मिला के ये कि बदतमीजी लैंग्वेज से आप एक दूसरे से बात करते हैं। तो अब क्या हो रहा है ये, अब ये रियल दिखा रहे हो या ये भी व्लॉग के लिए? अब देखिए इसके जो व्यूअर्स हैं ना, उसी ने इनको सर पे चढ़ा रखा है। अगर गलत है तो भैया गलत बोलो और सही है तो सही बोलो। अब वहाँ पे वो चिकन बना रही है तो वहाँ पर उससे मसाला जो है गलत डल जाता है, यानी कि बिखर भी जाता है और उसमें भी डल जाता है। तो कह रही है कि ओह मेरे से गलती होगी, जब भी व्लॉग शूट हो रहा होता है मुझसे गलती होती है। तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि फिर चिंता क्यों करती हो, तो क्या हो गया तो हो गया, कुछ 10 गलत कमेंट आ गए तो क्या हुआ, तुमसे कितने लोग प्यार करते हैं, कितना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो वही तो बात है कि किसी को गलत है तो गलत बोलिए और सही है तो सही बोलिए, अदरवाइज क्या होगा, वो उसके साथ बुरा होगा। अगर आपने उसको गलत बात पे नहीं बोला तो वो कभी भी अपनी गलती को नहीं सुधार पाएगा और वो गलत ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद तो अच्छे बन सकते हो कि हम अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जिसके लिए बोल रहे हो अगर रियल सेंस में उससे प्यार करते हो, उसको अच्छा समझते हो, तो उसको बताओ कि भाई ये वाली गलती है। आप जेंटल तरीके से बुलाओ ना, बताओ ना। कौन कहता है कि बदतमीजी से बोलने की ज़रूरत है। अब बस इतना कहना था तो उसे हिम्मत मिल गई और हाथ जोड़ के फिर वो शुरू हो गई अपना लेक्चर कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ गलत चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत सारी कश्मकश चल रही है, हम भी बहुत परेशान हैं और हम किस दौर से गुजरे हैं, यानी कि वो लास्ट ईयर जो इंसिडेंट हुआ था उसका बयान देकर। क्योंकि बेसिकली क्या है, इन सब के दिमाग में यही बैठ चुका है कि अगर बच्चा नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी के लिए कह रही है कोई अच्छा लिख देता है तो हमें हिम्मत मिलती है, हमें खुशी होती है, तो कोई बुरा लिखता है तो उनको मतलब बुरा ना लिखें
आप ये भी तो सोचो ना, कोई बुरा लिख रहा है तो वो आपके लिए गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की और सुधार की, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपको अपना सोचने का फ़र्क है, अगर आप अच्छा सोचते हो और ये कहते हो हम अच्छा ही सोचते हैं, तो उसमें अच्छा ही देखो ना। आप हमेशा ये क्यों कहते हो कि भाई जो भी को आपको कह रहा है, चाहे रिएक्शन चैनल वाला हो, चाहे वो कमेंट करने वाला हो, वो गलत ही गलत कह रहा है। आप उसकी सच्चाई तो देखो। अब आपने छांट कर अगर जला हुआ समोसा उसमें रखा, प्लेट में रखा, वो तो आपने दिखाया ना, तो वही तो लोग बता रहे हैं आपको। ऐसा तो नहीं है कि लोग ये कह रहे हों कि आपने अच्छा समोसा रखा और लोग कह रहे हो कि नहीं जला हुआ समोसा रखा। बजाय कि अपने आप में ये सुधार करें, जो गलतियां इनको बताई जा रही है, फ़नी उल्टा ही पढ़ा रहा है, कह रहा है हो सकता है वो सुधर जाएं, मतलब गलत कहने वाले वो सुधर जाएं, वो भी झूठ झूठ बोलने लगे। चलिए, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा है, हमें आपके कमेंट्स चाहिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।